प्रिय श्रोताओं, मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि ये वचन के द्वारा जो हम सुनने जा रहा है, परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें कि आज की वचन का शीर्षक है परमेश्वर प्रेम है। इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो प्रेम नहीं चाहता है, और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं होगा जैसा वो चाहते हैं वैसा दूसरों की प्रेम को प्राप्त कर ले। कि आज मनुष्य का प्रेम झूठा साबित हो रहा है। हर जगह मनुष्य को धोखा दिया जाता है, पर परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम होता है। परमेश्वर का प्रेम आपके दुख में प्रकट होता है। परमेश्वर का प्रेम आपकी जरूरत में पूरा होता है। परमेश्वर का प्रेम आपकी समस्याओं के समय में वो प्रकट होता है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं होता। वो सच्चा पिता है। उसका स्थायी प्रेम आज मुझे और आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे और आपको यही जरूरत है कि उस परमेश्वर के प्रेम को हम समझें। पवित्र बाइबल पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद में इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ प्रेम के बारे में पवित्र बाइबल ये कहता है, प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर को छोड़ मनुष्य के अंदर कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। हम प्रेम दूसरे को करने के प्रयास तो करते हैं, पर उस प्रेम को सफलता को पाना है तो हमको परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझना होगा। बाइबल लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हम सब कोई परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है, परंतु मैंने आपने हो सकता है इस पिता का प्रेम जैसे समझना चाहिए वैसा नहीं समझा होगा। कि आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। वो क्या कहता है? जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानना है तो हमारे अंदर प्रेम होनी चाहिए, और ये प्रेम परमेश्वर के सिवाय नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहन, आप दूसरे की प्रेम पाने की प्रयास बहुत करते होंगे। हो सकता है आप दूसरे की प्रेम की आशा करते होंगे। परमेश्वर का प्रेम हम सबको ढूंढकर आज से 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पर आया। पवित्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह को इस संसार में, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, हम सबकी प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा। उसको भेजने के द्वारा मैंने आपने परमेश्वर के प्रेम को समझा है। परमेश्वर को कोई नहीं देखा, पर यीशु मसीह को सबने देखा, और यीशु मसीह इस धरती पर आया परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने मेरे और आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित किया है। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने
हम सबको अपने संतान बना लिया है। परमेश्वर का प्रेम आज हमें अपने संतान बनाना चाहते हैं। परमेश्वर इसलिए हमसे प्रेम किया है कि वो हमें कभी नाश होते हुए देखना नहीं चाहता, हमें मुसीबत में देखना नहीं चाहता, हमको परेशानियों में वो देखना नहीं चाहता। वो हमको सदैव हमारे साथ रहकर अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। प्रिय, आज क्या आपने इस परमेश्वर के प्रेम को समझा है? कई बार इस प्रेम को हमने ठुकराया। आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, पर परमेश्वर के पास सारे सवालों का जवाब है। क्या आपने कभी इस परमेश्वर का तलाश किया? क्या आपने कभी ये परमेश्वर के प्रेम को समझने की प्रयास किया है? ये परमेश्वर को आप ढूंढते होंगे, पर आज मुझे आपसे कहने दें कि ये परमेश्वर आपके करीब में है। आप जहां हैं, यदि आप बीमारी के बिस्तर पर हो, तो ये परमेश्वर का प्रेम आपके पास में आया है यीशु मसीह के द्वारा। यदि आप किसी विषम परिस्थिति में हो, तो ये परमेश्वर का प्रेम आपके करीब में आया है। यदि आप अपने कारखाने में हो, यदि आप अपने ऑफिस में हो, यदि आप ऐसे संकट में पड़े हो कि आप सोच रहे हो कि हो सकता है इससे मेरा नाश होगा, मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है, मेरे लिए आपके पास एक सांत्वना का शब्द है। वो ये है, ये प्रेमी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको ढूंढ रहा है। आपकी सारे परेशानियों से वो निकालना चाहते हैं। और वो परमेश्वर से कैसे हम आशीष प्राप्त कर सकता है? वो परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यूहन्ना जी सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का प्रेम यदि हम समझ जाए तो यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेंगे। यीशु मसीह को हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करता है तो परमेश्वर कहता है, उस दिन से तुम मेरा बेटा होंगे, उस दिन से आप मेरी बेटी होंगे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, क्योंकि वो देख रहे थे दुनिया में बहुत सारे धर्म है। धर्म लोगों को जोड़ना चाहिए, पर धर्म लोगों को परमेश्वर से और मनुष्यों से अलग करते जा रहे थे। उसके मन में संदेह आया। उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप कौन सा धर्म की हो? तब परमेश्वर ने धीमी आवाज से उस व्यक्ति को जवाब दिया, बेटा मेरा है एक धर्म और वो धर्म इस दुनिया के धर्म से अलग है, और उस धर्म है प्रेम। यानी कि परमेश्वर का धर्म है प्रेम। मैं और आप उस परमेश्वर का संतान है। ये प्रेम में हमें जीना चाहिए। प्रेम अगर हम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करें, पत्नी पति से प्रेम करें, भाई अपने मित्रों से प्रेम करें, घर वालों से प्रेम करें। आज हमारे जीवन में हो सकता है पैसे की कमी ना हो, पर ये प्रेम की कमी होगा, और प्रेम की भावना हमारे अंदर आना है। तो परमेश्वर की प्रेम को हमें समझना है, परमेश्वर की प्रेम को हमें समझना है, तो यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना होगा। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में वास करता है, और ये प्रेम आज की हमारी सारे समस्याओं को दूर करेंगे, और ये प्रेम आज की हमारे सारे समस्याओं के लिए पर्याप्त है। और ये प्रेम मैं आने के लिए आज का दिन मैं आपको स्वागत करता हूँ। और प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हो सकता है कि आप प्रेम की तलाश में हो सकता है आपका प्रेम किसी के सामने झूठा साबित हो सकता है आप प्रेम पाने के लिए अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का जितना प्रयास आप कर सकते हो सारा प्रयास करके आप हार मान लिए हो। आज मैं आपसे कहता हूं, एक सच्चा प्रेम जो हमारा पिता परमेश्वर है वो आपसे करते हैं, वो आपके हृदय को अपने प्रेम से भर देना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे इस वचन को सुने हुए हर एक भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका सच्चा प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है। तो आज जितने लोग प्रभु जी मेरे साथ प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करिए। यदि कोई बीमारी की अवस्था में है तो आप उन्हें चंगाई दीजिए। यदि कोई अशांत में है
तो आप उनको शांति दीजिए। यदि कोई निराश में है, उनको स्वर्ग राज्य की आशा दीजिए। यदि कोई प्रभु किसी प्रकार की संकट में हो, आप उनकी संकट में सहारा बन जाइए। और यीशु मसीह, मैं आपसे नाम से प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा है यदि रोगियों के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक मेरे भाई बहन जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए और सभी लोगों को तू भला चंगा कर। प्रभु, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। हे पिता, इसे सुन और ग्रहण करें। आमीन।